ये नेल पेंट कहीं मेरे नेल्स को पीला ना कर दे। हाँ क्रीम की बच्ची, अब तू मुझ पे क्यों असर दिखाओगी? 1 महीने पुरानी जो हो गई हो। हाथ पीले होते हैं ये तो सुना था, कहीं इसे लगा के मेरा चेहरा पीला ना हो जाए। हे भगवान, तुम और तुम्हारे ब्यूटी मिथ। अब मैं आई हूँ इनको बस्ट करने के लिए और अभी बस्ट करती हूँ। अब हमारी जोड़ी इतने दिनों बाद आई है तो 2 लाख लाइक्स तो मिल ही जाएंगे ना। मुझे लगता है रात में ही मिल जाएंगे। और एक बात बता यार, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में तो बताने वाली है, ये मिलेंगे कहाँ पर? अरे यार, मैंने सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं ना। अच्छा तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो फिर। यार ये टर्मरिक यूज करनी ही क्यों है? 4000 सालों से सब लोग यूज कर रहे हैं, कोई तो बात होगी ना। मैं नहीं मानती। पता है, टर्मरिक में एक बायो एक्टिव कॉम्पाउंड होता है जो कि है कर्क्यूमिन, और कर्क्यूमिन आपकी पिगमेंटेशन को मिटाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी तो होते हैं जो हमारी एजिंग होने से रोकते हैं। बस इतना सा? एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और ये दाग धब्बों को भी रिड्यूस करता है, एक्ने एंड पिंपल्स को सप्रेस करता है और ये सारे स्किन टाइप्स को सूट भी करता है। समझ गई। अब तुम देखना, मार्केट से ना रिसर्च करके मस्त सा फेस वॉश लेके आती हूँ मैं। रिसर्च करने के बाद देख में लेके आई हूँ मामा अर्थ का उबटन फेस वॉश। इसमें टर्मरिक के साथ साथ ना सैफरॉन भी है और ये पैराबेन एंड SLS फ्री है, हाइपो एलर्जेनिक है और सूट्स टू ऑल स्किन टाइप्स है। अच्छा है ना? हाँ, मुझे तो पता है, मैंने तो इसे यूज किया है। सच्ची? सही है, बट इससे फेस पीला तो नहीं होगा ना? मेरा येलो दिख रहा है क्या? नहीं ना, जितनी टर्मरिक की जरूरत है उतना ही इस प्रोडक्ट में है, भर भर के नहीं है। श्रुति, देखो मैंने अपने बालों को ट्रिम कराया है। अब तुम देखना 2 हफ्ते में मेरे बाल इतने लंबे हो जाएंगे। ट्रिमिंग करा के आई हो? एक बात बताओ, बाल बढ़ते कहाँ से है? यहाँ से। कटवा के कहाँ से आई हो? यहाँ से। बढ़ते कहाँ से है? यहाँ से। समझ में आया ना? कोई कोरिलेशन नहीं है। नहीं यार, बात तो तुम सही कह रही हो। लगता है पार्लर वाली ने कट गया। वही 1 महीने पुरानी क्रीम, वही 2 महीने पुराना शैम्पू, आप कहाँ असर करेंगे मुझ पर रमेश बाबू? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नारियल पानी डेली पीती है ना? पीती हूँ, डेली पीती हूँ। वो काम करता है ना? और क्या करता है? पूरा असर करता है। तो फिर ये क्यों नहीं करेंगी? एक बात समझनी पड़ेगी, अगर वेदर, एटमॉस्फेयर और प्लेस चेंज कर रहे हो तो आपको आपके प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि मुंबई में चिपचिपी गर्मी और दिल्ली में सूखी गर्मी है, तो तुम दिल्ली वाले प्रोडक्ट को वहाँ यूज करोगी तो वो असर थोड़ी ना करेगा। लेकिन अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो जो क्रीम यूज कर रही है वो यूज करती रहे। लेकिन लगता है तेरे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, थोड़ा मुझे भी दे दे। नेल पेंट तो बड़ी सुंदर लग रही है, बट रात को ना रिमूव करके सोया कर, नेल्स ब्रीथ करते हैं। तो इसका मतलब है कि मुर्दे भी ब्रीथ करते होंगे? बात तो तू सही कह रही है। तो नेल्स भी तो डेड स्किन सेल्स होते हैं, तो ये कैसे ब्रीथ करेंगे? फिर क्या मैं अपनी नेल पेंट रिमूव करके ना सोया करूं? जरूरत नहीं है, बट नेल पेंट लगाते वक्त क्यूटिकल से 1 मिलीमीटर 2 नेल पेंट्स लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे क्यूटिकल्स ब्रीथ करते हैं। हाँ, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। लोग चाहे कुछ भी बोले, मुझे काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी टैनिंग कभी रिमूव नहीं करूंगी। देख, डार्क स्किन हो या लाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए। और बंदी तो तू अच्छी है, बट अकल में थोड़ी कच्ची है। और टैनिंग के लिए ना सनस्क्रीन लगाना कितना जरूरी होता है, वरना ये UVA रेज जो है ना गंदी सी, ये हमारी स्किन के अंदर घुस के स्किन कैंसर भी कर देता है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं लगाती हूँ ना SPF 50 PA++ वाली पैराबेन फ्री सनस्क्रीन। पैराबेन फ्री? क्या बात करी है, ये मुझे दे दे, तू दूसरी ले लियो यार। चल ठीक है, ड्रामे मत कर, रख ले। साइबा में नई नाइट क्रीम लेके आई हूँ, देखना 10 दिन के अंदर अंदर मेरी स्किन तेरे जैसी यंग हो जाएगी। हाँ, तेरी स्किन जवान नहीं और बुढ़ी हो जाएगी। बुढ़ी क्यों हो जाएगी? तू मुझसे जलती है इसलिए मुझसे ऐसे कह रही है। अरे नहीं, सुन, डेली डेली
और ज्यादा मसाज करने से स्किन के टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं। तो नाइट क्रीम को हल्का से लगा के आराम से छोड़ देना चाहिए। तो मसाज नहीं करूँ डेली डेली? बिल्कुल नहीं, करनी चाहिए पर डेली डेली नहीं। तो क्या करूँ? 10 मिनट मसाज करूँ, 20 मिनट मसाज करूँ, 30 मिनट मसाज करूँ, हर हफ्ते करूँ, हर महीने करूँ, हर वीक करूँ, हर साल अरे करूँ? सुन, फेशियल क्रीम को लगा के मसाज किया जाता है और नाइट क्रीम को लगा के छोड़ दिया जाता है। बट ज्ञान तो सही दे रही है। क्या तुम दो तितलियां जानती हो कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम रिंकल्स को प्रिवेंट नहीं करती, लेकिन उसको लगाना बेहद जरूरी होता है। ये क्या कह रही है? मैं तो सिर्फ एंटी रिंकल क्रीम लगाती हूँ, दो क्रीम लगाने का टाइम कहाँ है? यार मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देख, मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो तेरे रिंकल्स तो नहीं हटाएंगी, क्योंकि वो डीप डाउन जाके जो एजिंग की डैमेज होता है ना उसको रिपेयर नहीं करता, बट फिर भी उसको टॉप लेयर पे लगाना ज़रूरी होता है, तभी तो हमारी स्किन बनेगी एकदम गुदगुदी। और जो भी एजिंग के फैक्टर्स हमारी स्किन को परेशान कर रहे होते हैं ना, मॉइस्चराइजर उनको रोकता है। यार एक बात बता, फेशियल कराती है क्या महीने में तू? यार तुम तो जानती हो ना, हम यूट्यूबर्स के पास टाइम कहाँ होता है। चल कोई नहीं, घर पे ही कर लेंगे। जो शीट मास्क की बचा हुआ सीरम नहीं होता, उससे हम अच्छे से फेशियल मसाज कर लेंगे। हाँ, शीट मास्क तो मैं लगा सकती हूँ, बट सिर्फ शीट मास्क से ग्लो कहाँ से आएगा? कोई बात नहीं ना, मैं मामा अर्थ का उप्टन फेस मास्क भी लाई हूँ, तो इससे आता है असली ग्लो। तुम भी लगा के देखना। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। और हाँ, जितने भी प्रोडक्ट्स हमने वीडियो में दिखाए हैं उन सब का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और वैसे तो आपने मुझे शायद स्टेटस पे काफी बार देखा, पर अगर आप चाहते हो मैं श्रुति के साथ और वीडियोस बनाऊं तो नीचे कमेंट करो। और हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।